जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर दिशो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू, केबाब का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां, रोज नए स्वाद, दिल से हूँ तैयार, घर के जायकों से बनाए हर डिश बेमिसाल। अंजुम का दस्तरख्वान सबसे कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और नई डिश लेकर आई हूँ अंजुम के दस्तरखान के, जो है आलू के कबाब। मेरे साथ आज उमैर भी। आइए उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों की बकरीद की तैयारी कैसी चल रही है? जानवर वगैरह आ रहे हैं, मंडी वगैरह के टूर लग रहे हैं, थोड़ी अपडेट वगैरह कमेंट में आके आप लोग लाजमी दिया करें। बाकी जो आज की हमारी रेसिपी है वो है आलू के कबाब, जो कि मेरी मम्मा बनाती हैं बड़ी स्पेशल तरीके से। तो उन्हीं की रेसिपी को आज फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमने आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। तो ये हमारे तकरीबन 1 किलो आलू हैं। इनको बॉईल करके मैंने पहले ही रख लिया था, छिलके हटा दिए थे। अब इसको हम करेंगे ग्रेट। आप इस तरह कोई भी कद्दूकस ले लें, या इससे छोटे वाले भी आते हैं, इतने छोटे इतने से आते हैं जो ग्रेटर होते हैं। आप उससे जो है आलूओं को जो है इस तरह हमें ग्रेट करना है, और मोटे की तरफ से करना। और ये देखें इस तरह से निकलेगा। फिर ये आप वैसे इसको मैश भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये ग्रेटर नहीं है तो आप जो है आलूओं को जो मैशर होता है उससे कर लें, या फिर हाथों से आलूओं को मैश कर दें आप। तो ये सारे आलू जो है मैं मैश करके फिर आपसे मिलता हूं। ये देखें, सारे आलूओं को जो मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर जो है हम ये ब्रेड क्रम्ब जो है ये यूज करेंगे। अच्छा, मैं ये बिल्कुल फ्रेश डबल रोटियां थी, उनको जो है आप ग्राइंडर के अंदर चला लें, तो इस तरह बिल्कुल जो है फ्रेश ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। ये बिल्कुल फ्रेश डबल रोटियां थी, जो बाजार से मिलता है वो वाला ब्रेड क्रम्ब नहीं है ये तकरीबन 4 डबल रोटी थी, 4 ब्रेड के यानी कि स्लाइस थे, जिनको जो है मैंने उसमें चला लिया था। ये शामिल करेंगे। अब इसके साथ जाएंगे इसके मसाले। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून जो है कश्मीरी मिर्च है, 2 टेबल स्पून चाट मसाला है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। ये मगर थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ है, मोटा मोटा ना, साबुत धनिया को कूटा, साबुत धनिया। और ये 1 चमचा जो है जीरा है, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है पिसी मिर्चें हैं। ये सब इसमें शामिल करेंगे हम। और इसके साथ जाएगा ये हरा मसाला। ये तकरीबन 1.5 प्याज 2 प्याज होंगी छोटी वाली, ये उनको बारीक चॉप कर लिया था। और ये हरा धनिया है, ये पुदीना है, ये हरी मिर्चें हैं। ये आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जितने आपके आलू हों उस हिसाब से ले लीजिएगा। अब इन सबको जो है आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये मिक्स करके मैं फिर आपसे मिलता हूं। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स कर दिए सारे मसाले, सारे जितने हरे मसाले थे और जो स्पाइस हमारे थे वो सब मिक्स करने के बाद ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैदा है। ये मैदा हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही ये कॉर्नफ्लोर है, ये भी 3 टेबल स्पून है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हम दोबारा से अच्छी तरह हाथों से ही मिक्स करेंगे। तो ये सब अच्छी तरह मिक्स कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। देखें, मसाला जो है मैंने अच्छी तरह जो है बिल्कुल मर्ज कर दिया है सारी चीज़ें। इसको आप बिल्कुल अच्छे हाथों से कीजिएगा ताकि सारा मसाला आपका यकजान हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं पे मिर्च आ रही हो, कहीं पे नहीं आ रही हो, तो वो मज़ेदारी नहीं आती फिर ना। तो बहुत अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। अब इसके कबाब कैसे बनने हैं वो आपको मम्मा बताएंगी। देखिएगा, ये मैंने ऑयल ले लिया दोनों हाथों में। हाथों को पहले आप ग्रीस कर लीजिएगा अपने ना। फिर ये कबाब का हम मसाला लेंगे। जैसे गोल कबाब बनते हैं ना, ये गोल कबाब नहीं बनेंगे।
ये इस तरह के बनेंगे कबाब। मतलब स्क्वायर शेप में आप कह रही हैं, स्क्वायर शेप में इसको बनाना है जी। मछली के कतले होते हैं जैसे, अच्छा उस तरह से, इस तरह के बनाएंगे। और मतलब कबाब तो फिर अपने ऊपर है ना कि कबाब का शेप कोई भी रख दें आप, जैसे भी कर लें हम लोग। ये सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं आपको किचन में अपने तरीके से, खुद भी आपको कोई और शेप लेके आना हो, आप दूसरा शेप लेके आ जाएं। ये देखिएगा, ये इस तरह के कबाब बनेंगे। ये गोल वाले नहीं बनेंगे, गोल तो हर वक्त बनते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी रेसिपी है और बहुत अच्छा, ये कि आप दिन में बनाएं इसको और या शाम की चाय के साथ आप इसको फ्रीजर करके रख लें, शाम की चाय के साथ आप इसको निकालें, फ्राई करें और स्नैक्स के तौर पे खाएं इसको आप। बड़ी मज़ेदार डिश लगती है। ऐसा लगता है मछली के कतले नहीं होते, इस तरह के बनाए, मछली के पीसेस जो होते हैं जी, उसकी बात कर रही हैं मम्मा। हम लोग कतले बोल रहे हैं आगे। बाकी आपके ऊपर है कि आप एक्सपेरिमेंट करें किचन के अंदर, किस तरह की शेप लेकर आ जाए इसका। जाना तो पेट में ही होता है इन्होंने, मेन चीज तो ये थी कि इनको मिक्सिंग कैसे करना और कबाब में क्या क्या डलेगा। उसके बाद ना ये मसाला दिखाए हुए हैं। अच्छा, ये ऊपर की कोटिंग का मसाला है जी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून चाट मसाला है जी, और ये तकरीबन आधी टेबल स्पून जो है कुटी मिर्चें हैं, आधा टेबल स्पून जो है पिसी मिर्चें हैं और आधा ही टेबल स्पून जो है नमक है और तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ये धनिया पाउडर है कुटा हुआ, जो मैंने इसमें डाला था ना मसाले में, वही यहाँ पे भी लिया है और ये 1 चमचा जो है जीरा। तो इन मसाले को जो है अच्छी तरह सबको मिक्स कर देंगे और इसकी कोटिंग करेंगे फिर हम कबाबों के ऊपर। अब सारे कबाब बन जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो कोटिंग करेंगे बहुत मजे की है, बहुत मजे के लगेंगे आपको। ये कोटिंग अभी होगी? हाँ, जैसे ऊपर से हम करके एक तो दिखा देना जो करें आपने। ये ना बस ये एक तरफ होगी कोटिंग, बस एक तरफ होगी, दोनों तरफ नहीं होगी? नहीं, दोनों तरफ नहीं। अच्छा, बस ये एक तरफ हम फ्राई करेंगे इनको, तो ये इस तरह करें, ये बहुत मजे के बनते हैं। दूसरा भी कर दें? दिल चाहे गोल बना ले, आपके अपने ऊपर है। ये देखिएगा, ये यानी कि एक साइड पे इसकी सीधी हमने मसाले की कोटिंग करनी है और एक साइड हमने प्लेन रखनी है। प्लेन रखनी है, ठीक है। ये सारे कबाब जो बना के फिर आपसे मिलते हैं जी। ये देखें, कबाब हमने दो तरह की शेप में बना लिए हैं। ये मम्मा ने बना है मछली के पीसेस की तरह से, इनके ऊपर मसाले की कोटिंग की है और ये सादे कबाब गोल वाले जो होते हैं सिंपल। अच्छा, हम लोग अंडे से फ्राई नहीं करेंगे इसको, नॉर्मली जो है अंडे में डिप करके लोग ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करते हैं, उसके साथ आप लोग फ्राई करते हैं। हमने इसमें ब्रेड क्रम्ब तो अंदर ही डाल दिए थे, अंडे की कोटिंग हम लोग नहीं कर रहे, तो हम लोग सादे इसको फ्राई कर रहे हैं। तो अब इसका फ्राइंग का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। देखें, मैंने 2 ये वाले डाले हैं और 2 ये वाले डाले हैं, ताकि आपको दोनों कबाब फ्राई होने का तरीका पर समझ में आ जाए, क्योंकि हमने इसके ऊपर अंडे की कोटिंग नहीं करी है। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट आप एक साइड इसकी फ्राई होने दीजिएगा और 3 से 4 मिनट बाद फिर हम इसको बात पलटेंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो ये वाली साइड फ्राई हो जाए, चेंज करते वक्त फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए, हमारी नीचे वाली साइड जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। अब हम इसको चेंज करेंगे इसकी साइड। देखिए, इस तरह का कलर आपने लेकर आना है इसमें, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल किया है और वो फ्रेश डबल रोटी का हमने जो है बनाया था, इस वजह से काफी सॉफ्ट हो रहे हैं। और अंडा भी हमने नहीं लगाया, तो कोटिंग तरह की नहीं है इस वजह से, मगर इसका टेस्ट बड़ा बेहतरीन बनता है। आप इसको बना के फ्रीजर में रख दें और शाम की चाय के साथ आप निकाल के खा लें। वैसे आपको बना के खाना हो, चम्मच से खा जाए इसको उठा के, इतने मजेदार कबाब होते हैं ये, क्योंकि स्पाइसी इसके अंदर बड़े अच्छे गए हैं। अभी इनको मैं आपसे डिश आउट करते वक्त मिलता हूँ। देखें, कबाब हमारे जो है फ्राई हो गए, इनको डिश आउट भी कर दिया है। देखें, कबाब बहुत बेहतरीन बने हैं। और ये मम्मा ने जो फिश वाले बताए थे मसाले वाले, ये भी आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा बना के। आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये हमारे आलू के कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। उसके साथ ये चटनी होती है, कैरी की चटनी होती है, इसकी रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। हमारी चटनी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ऐड हो जाएगी ये इंशाल्लाह कुछ ही दिनों। बाकी ये कि आप लोग बनाइएगा, बना के कमेंट में लाजमी आप लोग बताइएगा कि आपको हमारे आलू के कबाब की रेसिपी कैसी लगी। और बाकी हमारे टिकटॉक के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और ट्विटर के ऊपर भी हमारा पेज बन चुका है और व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर भी हमारा पेजेस है। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप फॉलो कीजिए हमारे पेजेस को
और अगर अभी तक हमारी रेसिपी पे आप बने हुए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर रेसिपी जो है टाइम पे मिल सके। तो बाकी चलें, कल तक अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। चलो बच्चों, मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। ये कैरी की चटनी और कबाब जरूर बनाइएगा, गर्मी के दिन है, मजा आता है खा के। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।